नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। हम क्लास 10th एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन दिया है। एक मेडिसिन कैप्सूल है, उसका जो किनारे का पार्ट है वो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और जो बीच का शेप है वो सिलेंड्रिकल शेप है। पूरे इंटायर कैप्सूल की लेंथ 14 मिलीमीटर दिया हुआ है mm, और कैप्सूल का जो डायमीटर है वो 5 mm दिया हुआ है। हमें कैप्सूल का सरफेस एरिया फाइंड करनी है। तो जैसा हम डायग्राम में देख सकते हैं कि चूंकि ये पार्ट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट है, यहां से लेके यहां तक का पार्ट सिलेंड्रिकल है और इसका जो इंटायर लेंथ दिया हुआ है वो 14 mm दिया हुआ है। चूंकि इसका डायमीटर दिया है इसमें 5 मीटर, वो 5 मिलीमीटर, इसलिए इसका जो रेडियस हो जाएगा इधर भी 2.5 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा, इधर भी 2.5 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो अगर हम हेमिस्फेरिकल पार्ट इसको और इसको माइनस कर देते हैं तो जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट बचता है ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगा ओनली 9 मिलीमीटर। तो इस तरह से जो सिलेंडर का रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस है वो दोनों सेम होगा। क्योंकि डायमीटर दिया है 5 मिलीमीटर तो रेडियस हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5 मिलीमीटर। सिलेंडर का जो लेंथ होगा, जिसको हम हाइट भी समझ सकते हैं, तो टोटल 14 है, उसमें 5 2.5 इधर का 2.5 इधर का, टोटल 5 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 9 मिलीमीटर। अब हमें टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल सरफेस एरिया जब कैलकुलेट करेंगे तो जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है और जो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया है, चूंकि यहां पे दो हेमिस्फीयर है, एक हेमिस्फीयर इधर है और एक हेमिस्फीयर इधर है, तो इसलिए 2 का इंटू किया गया है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो इस तरह से सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRH प्लस 2 का इंटू करेंगे और हेमिस्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr²। यहां से हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2πRH प्लस 4πr²। यहां से हम 2πr कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा h, यहां से बचेगा h, और यहां से हम जब 2πr कॉमन लेंगे तो ये बचेगा प्लस 2r, चूंकि 2πr हम कॉमन ले लेंगे। अब इसमें पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस गिवन है 2.5 पुट करेंगे। हाइट दिया हुआ है, आप देख सकते हैं हाइट है 9 मिलीमीटर तो 9 मिलीमीटर हो जाएगा। फिर रेडियस है 2.5 तो 2 इंटू 2.5 मिलीमीटर हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें 2.5 में जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा और 2.5 को हम 25/10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल हो जाएगा तो 2.5 को हम लिख दिया 25/10 और 2 इंटू 2.5 को हमने लिख दिया 5। अब यहां से 2 से 10 कैंसिल होगा तो 5 आएगा, 5 से 25 कैंसिल होगा तो यहां से 5 बचेगा। तो इसलिए यहां पे आप देख सकते हैं कि 5 लिखा हुआ है, 5, ये 5 लिख दिया गया 22/7 और 9 प्लस 5 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा, 7 में 14 को कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, 22 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर यहां से 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 और 22 में 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कैप्सूल का जो टोटल सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। एक टेंट है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसका जो नीचे का पार्ट है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है और इसमें जो ऊपर का पार्ट है ये पार्ट जो दिया है ये कोनिकल पार्ट है, कोनिकल पार्ट दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कि सिलेंडर की जो हाइट है 2.1 मिलीमीटर है। कोन का ये कोन है, इस तरह से जो पार्ट होता है ये कोन कहलाता है। तो कोन का जो स्लैंट हाइट का मतलब ये जो तिरछी हाइट होती है इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं। तो ये 2.8 मिलीमीटर दिया हुआ है।
डायमीटर 4 मीटर दिया है, इसलिए सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस और कोनिकल टॉप, ये कोनिकल टॉप कहलाता है, इसका जो रेडियस है सेम होगा। चूंकि डायमीटर 4 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसलिए रेडियस हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 2 मीटर। सॉरी, मिलीमीटर में नहीं है, ये मीटर में दिया हुआ है। फिर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट यहां से आप देख सकते हैं 2.1 मीटर दिया हुआ है, h इक्वल टू कोनिकल पार्ट का जो स्लैंट हाइट है जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया हुआ है 2.8 मीटर। अब हमें टोटल कैनवास का हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो सबसे पहले ये सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो हम सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। कर्व सरफेस एरिया जब निकालते हैं तो नीचे का ये वाला पार्ट और ऊपर का ये वाला पार्ट काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ ये वाला पार्ट ही काउंट किया जाता है। और अगर ऊपर का भी पार्ट काउंट करते हैं तो उसको TSA बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। चूंकि यहां पर कर्व सरफेस एरिया है, इसलिए जो ऊपर का पार्ट है वो काउंट नहीं किया जाएगा, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इसी तरह से जो कोनिकल टॉप है उसका भी कर्व सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये पार्ट काउंट किया जाता है, ये वाला पार्ट काउंट, नीचे का पार्ट काउंट नहीं करते, जैसा कि हम बता चुके हैं सिलेंडर में। तो इस तरह से कैनवास का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, और कोनिकल टॉप का सरफेस एरिया मतलब ये वाला पार्ट, ये हम काउंट करेंगे। अब चूंकि सिलेंड्रिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh और कोनिकल पार्ट के कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है πRL। L जो है स्लैंट हाइट है, जो तिरछी हाइट कहलाती है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि हम πR ले लेंगे कॉमन। जैसे हम πR कॉमन लेंगे तो यहां से बचे, πR कॉमन ले लेंगे तो यहां से बचेगा 2h और यहां से बचेगा L। तो πR कॉमन लेने पे ये हो जाएगा 2h प्लस L। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 22/7। रेडियस दिया हुआ है 2, तो 2 वैल्यू पुट कर देंगे। हाइट जो है सिलेंडर की हाइट दिया हुआ है 2.1 और स्लैंट हाइट दिया हुआ है 2.8। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 22 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7। फिर 2.1 में 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8। इस तरह से 4.2 और 2.8 को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 44/7 और इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 से ये 7 ये कैंसिल हो जाएगा, तो जब 7 से 7 कैंसिल होगा तो ये बचेगा आपका 44, क्योंकि ये मीटर में दिया है तो ये हो गया 44 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में आया है कि कैनवास का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैनवास का टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। इसके बाद गिवन है कि जो कैनवास का कास्ट है, कैनवास क्या है, एक तरह का कपड़ा है, कपड़े से जो टेंट बनता है उसी को हम कैनवास कहते हैं। तो कैनवास का जो कास्ट दिया है 500 पर मीटर स्क्वायर दिया है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो कास्ट है वो 500 दिया हुआ है। इसलिए जो टोटल कास्ट है, टोटल कैनवास का कास्ट है, तो उसको हम क्या करेंगे, टोटल कास्ट इक्वल टू हो जाएगा कास्ट ऑफ कैनवास पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर में कैनवास का कास्ट है इनटू एरिया, टोटल एरिया ऑफ कैनवास। अब कास्ट ऑफ कैनवास कितना दिया है, यहां से हम देख सकते हैं कास्ट ऑफ कैनवास दिया है 500 और एरिया ऑफ कैनवास दिया है 44। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रुपीज में आएगा और इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए 22,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 22,000 हो जाए। तो इस तरह से टोटल कैनवास का जो टोटल कास्ट होगा वो हो जाएगा 22,000 रुपीज। तो चूंकि क्वेश्चन में एक बार हमें फाइंड करना है, जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं एरिया फाइंड करना है, तो ये हमने एरिया फाइंड किया और यहाँ पे हम कैनवास का टोटल कास्ट फाइंड कर लिया। तो दोस्तों हमारे वीडियोस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और सभी क्लासेस के कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल
को ज्वाइन करें। इसी तरह से चैनल को ऑब्जर्व करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारे वीडियोस से आप कंटिन्यू जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।